हेलो, मेरा नाम रितेश शर्मा है। थोड़ी सी तबीयत खराब है पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप एडजस्ट करिए। देखिए, आज से हम अगर अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करें तो मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ के बारे में सिखाना चाहता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले चीज़ों को कनेक्ट करना है खुद से, और खुद या स्वयं को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई। आई को लिखा जाएगा आई को लिखा जाएगा मैं। और अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, कोशिश करिए। आप पेन पेपर भी रख सकते हैं अपने साथ में, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप कोशिश करिए तो आपको आ जाएगा। देखिए, जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो देखिए यहाँ पे, तो आप बोलेंगे आई हैव। आई हैव अ मोबाइल। जब आपके पास कुछ चीज होती है तो आप क्या लगाते हैं? हैव। अब आपके पास कितने मोबाइल है, तो उस हिसाब से आप लिख दीजिए आई हैव अ मोबाइल। अब अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम वन क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो अंग्रेजी में जब हम एक को बताते हैं तो हम ज्यादातर ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। समझिए इस चीज को। जैसे अगर आप बोले कि मेरे पास पैसा है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव मनी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। क्या आपको आपको कनेक्ट करना है खुद से, मतलब मैं के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं हम आई। और अगर आपके पास कुछ है जैसे हैव, तो आप उसको लिखेंगे हैव में, और जो भी आपके पास है उसका इंग्लिश पता रखिए और उसको आप लिख दीजिए। जैसे अगर आप बोले कि मुझे ज्ञान है, मुझे अंग्रेजी का ज्ञान है, तो अभी हम इतना ही लिखकर सीख रहे हैं। आई हैव नॉलेज, मतलब कि मुझे ज्ञान है। अब देखिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको क्या बोलना है? आई डोंट हैव। अगर आप बोले मेरे पास सोना, मतलब कि गोल्ड नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? आई डोंट हैव गोल्ड। समझिए आप, आपको खुद से कनेक्ट करना है चीजों को, मतलब कि आई। और आपके पास कुछ है तो आप बोलिए हैव, और अगर कुछ नहीं है तो आप बोलिए डोंट हैव। और जिस भी नाउन की आप बात कर रहे हैं उसको आपको कहाँ लिख देना है? नाउन मतलब कि जो चीज आपके पास है, आप उसके बारे में बोलना चाहते हैं, सामने वाले को बताना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करिए। जैसे आप बोले मेरे पास समय नहीं है, तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिए होंगे। नहीं लिखे हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, सीखिए। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।